नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के बारे में। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह अवार्ड जो है इस बार भारतीय संगठन को प्राप्त हुआ है और यह पहला भारतीय संगठन भी बन चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से के लिए हो जाता है। बात करेंगे एजुकेट गर्ल्स के बारे में, क्योंकि इसी फाउंडेशन को मिला हुआ है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। उससे पहले कुछ और चीज़ें हम जान लें कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। आपको बता दें कि भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह संस्था दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को दूर करने और निरक्षरता से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है। हम बता दें आपको कि भारत में पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उनमें 1962 में मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए मिला था। वहीं 1963 में वर्गीज कुरियन को मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 1963 में त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल को सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन मनीला, फिलीपींस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्णतः स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में महानता का सम्मान करने के उद्देश्य से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का प्रबंधन किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन एक गैर और स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है, जैसा कि हमने आपको बताया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में अगर हम बात करें विजेताओं की, तो इनको 50,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में एक प्रतिष्ठित मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। प्रमाण पत्र और पदक के साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के साथ अमेरिकी डॉलर 50,000 प्राप्त किया जाता है। आपको याद होगा कि जो दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें एक बार भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को वहाँ पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में शामिल किया गया था। तो 1994 में किरण बेदी को अपराध नियंत्रण, नशा मुक्ति और जेल सुधारों में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1994 में। आपको एक चीज़ और बता दें कि भारत रत्न 1999 मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और सार्वजनिक सेवा के लिए 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। यानी कि 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को प्राप्त हुआ था। जिन किरण बेदी की हमने अभी चर्चा की कि उन्हें जेल अपराध नियंत्रणों या बहुत सारी चीज़ों के लिए जिनमें उनके सुधारात्मक कार्यों के लिए दिया गया था, तो किरण बेदी एक सेवानिवृत्त आईपीएस हैं और आपको बता दें कि भारत की पहली आईपीएस महिला भी हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किरण बेदी 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल थी। वह पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी और उन्होंने 1975 में अपनी सेवा शुरू की थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, केजरीवाल को भी शायद मिला हुआ था। तो इस प्रकार से भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भारत की पहले किसी संगठन को प्राप्त हुआ है। ऐसे तो व्यक्ति को मिला था, विशेष व्यक्ति को मिला था, लेकिन किसी संगठन को जो प्राप्त हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बात करेंगे हम लोग कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 इस बार बेहद चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें, भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु सामुदायिक तथा सरकारी संसाधन जुटाने के लिए समर्पित भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे हम एजुकेट गर्ल्स के नाम से भी शॉर्ट में जान लेते हैं, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अन्य पुरस्कार विजेताओं में मालदीव की शाहिना अली को उनके पर्यावरण संबंधी कार्य के लिए तथा फिलीपींस के
फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एजुकेट गर्ल जो है, इसे फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। तो बहुत ही कम समय में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसे ये अवार्ड मिला। यह एशिया में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन चुका है। इस संगठन की शुरुआत भारत के क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो बड़ा राज्य राजस्थान है से हुई थी, जिसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को कक्षाओं में नामांकन कर महिला निरक्षरता को दूर करना तथा उच्च शिक्षा और रोजगार तक उनकी सहायता करने की बात की गई थी कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया। फाउंडेशन का मुख्य मिशन वन गर्ल एट अ टाइम है, जो जमीनी स्तर के प्रयासों, सामुदायिक प्रोत्साहन तथा साझेदारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य गरीबी, घरेलू कार्य जैसे अवरोधों को दूर कर समाज में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। वर्ष 2015 में एजुकेट गर्ल ने शिक्षा क्षेत्र में विश्व का पहला विकास प्रभाव बांड DIB शुरू किया, जिसमें वित्तीय सहायता को मापने योग्य परिणामों से जोड़ा गया। इस पहल से 30,000 गाँव की 20 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। संगठन ने 15 से 29 वर्ष की युवा महिलाओं के लिए एक ओपन स्कूलिंग कार्यक्रम प्रगति भी शुरुआत की, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 300 से बढ़कर 31,500 हो गई। इस पहल ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। वर्ष 1958 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए एशिया तथा विश्व स्तर पर मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन प्रतिवर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। उन्हें पदक, प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 7 नवंबर 2025 को मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि आगामी महीनों में इसका आयोजन होगा। यह पुरस्कार जाति, लिंग, धर्म से परे निस्वार्थ सेवा और भावना की महानता को मान्यता देने के लिए बनाया गया था तथा एशिया में परिवर्तनकारी नेतृत्व तथा साहस का उत्सव मनाता है। वर्ष 1958 से 2008 तक यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, इसके साथ ही शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, उभरता नेतृत्व, यानी कि 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए। वर्ष 2009 के बाद से यह पुरस्कार किसी निश्चित श्रेणी में नहीं दिया जाता, केवल इमर्जेंट लीडरशिप को छोड़कर जो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से जारी होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत की पहली जो संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अच्छा, आपको बता दें कि 2019 में भारत के एक पत्रकार को भी ये मिला था। उस समय NDTV का शो प्राइम टाइम जो था, उसके जो एंकर थे रवीश कुमार, इनको 2019 में मिला था और यही रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने के बाद इन्होंने NDTV छोड़ा हुआ था, क्योंकि NDTV किसी दूसरी कंपनी या दूसरे मालिक के हाथों में चली गई थी जो उनको कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही थी, इसलिए रवीश कुमार ने छोड़ दिया था। भारत में जैसा कि हमने आपको बताया कि विनोबा भावे को मिला है, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को मिला है, दर्जनों लोगों को, जिनमें चिंतामन देशमुख, अमिताभ चौधरी, मदर टेरेसा, दारा खुरोडी, वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, वेल्थी फिशर, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे, मोन कोम्पू, संबा शिवन स्वामीनाथन, MS सुब्बा लक्ष्मी, बुबली जॉर्ज वर्गीस, हेनिंग होल क्लाउडसन, इन्हें शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए मिला था। इसी तरह इला रमेश भट्ट, माबेले अरोले, रजनीकांत अरोले, गौर किशोर घोष, प्रमोद करण शेट्टी, चंडी प्रसाद भट्ट, मणिभाई देसाई, अरुण शौरी, राशिपुरम लक्ष्मण, मुरलीधर आमटे, लक्ष्मी चंद जैन, KV सुब्बान्ना, रविशंकर, बानो जहांगीर कोयाजी, किरण बेदी, पांडुरंग अठावले, तिरुनेलई सेशन, महेश श्वेता देवी, जारकिन अरपुथम, अरुणा राय, राजेंद्र सिंह, संदीप पांडे, जेम्स माइकल लिंगदो, शांता सिन्हा, लक्ष्मी नारायण रामदास, V शांता, अरविंद केजरीवाल, पालागुम्मी साईनाथ, मंदाकिनी आमटे, श्रीप्रकाश आमटे, दीप जोशी, नीलिमा मिश्रा, हरीश हांडे, कुलानदेई फ्रांसिस, अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी, बेजवाड़ा विल्सन, थोदुर मदबुशी कृष्णा, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक और रवीश कुमार को भी रेमन मैग्सेसे मिला है। ये सोनम वांगचुक वही हैं जिन्हें पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने
का आरोप लगाकर भारत सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है। जो लद्दाख में आपने देखा होगा कि एक तरह से आगजनी की गई, दंगा फसाद किया गया प्रदर्शन के नाम पर, जिसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको सामुदायिक प्रगति के लिए, शिक्षा के लिए 2018 का रेमन मैग्सेसे मिला था। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को मिला था, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। रेमन मैग्सेसे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सूची में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उसको हमने आपको बता दिया कि विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय के बाद यह पुरस्कार पाने वाले नवीनतम व्यक्ति कौन है, तो ये विनोबा भावे 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले थे। और भारत के सबसे हाल के व्यक्ति जिन्होंने यह पुरस्कार जीता, वो यही हमने संस्था का नाम बताया, जिसको आपने आज पढ़ा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का क्या महत्व होता है, तो ये वही कि यह पुरस्कार एशिया से संबंधित उन प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से समाज के लिए समर्पित कर दिया है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। जो करंट था उससे जोड़ते हुए हमने रेमन मैग्सेसे के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।